देव संसद का आदेश मानेगी मोदी सरकार। दिल्ली में होने जा रही बड़ी बैठक। खुद प्रधानमंत्री ने लिया संज्ञान। जेपी नड्डा को सौंपी है अहम जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के दोस्त भी कर रहे हैं विरोध। क्या अभी भी 3 हिस्सों में बटी है कुल्लू की जनता? कुल्लू घाटी में देवताओं की संसद ने अपना आदेश जारी कर लिया था कि बिजली महादेव के रोपवे को रोको, और अब इस आदेश का असर सीधे दिल्ली की दहलीज तक जा पहुंचा है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विवाद का संज्ञान लिया है। कहा जा रहा है कि मोदी ने भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को इस मसले की कमान सौंपी है। दिल्ली में 3 नवंबर को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें देव आस्था बनाम विकास का फैसला तय होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजली महादेव का ये मंदिर कुल्लू की आस्था का केंद्र है, जहां हर 12 साल में आसमानी बिजली शिवलिंग पर गिरकर उसे तोड़ देती है और फिर उसी राख और मिट्टी से शिवलिंग को दोबारा स्थापित किया जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ का हर कण देव शक्ति से भरा हुआ है। इसी जगह को रोपवे से जोड़ने की योजना बनी ताकि हजारों श्रद्धालु आसानी से ऊपर तक जा सके। मगर यही योजना अब कुल्लू की घाटियों में गूंजता सबसे बड़ा सवाल बन गई है। क्या देव आस्था की जगह पर आधुनिकता का पहिया चल सकता है? दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट का सपना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था। साल 2000 में जब वे बिजली महादेव मंदिर में मत्था टेकने आए थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो दिन देखना चाहते हैं जब इस कठिन चढ़ाई को भक्त आसानी से पार कर सके। बाद में 2017 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने एक जनसभा में ये ऐलान किया था कि बिजली महादेव रोपवे उनका सपना है और वो जल्द पूरा होगा। फिर मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया था। कहा गया कि 284 करोड़ की लागत से बनने वाला ये 2.3 किलोमीटर लंबा रोपवे नेचर पार्क मोहल से शुरू होकर सीधे मंदिर तक जा पहुंचेगा। एक कैबिन में 10 लोग बैठेंगे। 3 घंटे का पैदल सफर सिर्फ 7 मिनट में पूरा हो जाएगा और रोजाना 36,000 यात्रियों की आवाजाही की उम्मीद जताई गई, यानी विकास का एक शानदार प्रतीक। लेकिन इसी योजना के साथ कुल्लू की घाटी 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं ये प्रोजेक्ट पर्यावरण को नष्ट करेगा, देवदार के पेड़ों का कटान बढ़ेगा और सबसे बड़ा अपराध होगा देवता की शांति में खलल डालना। दूसरी तरफ वो लोग जो मानते हैं कि पर्यटन से रोजगार बढ़ेगा, लोगों को फायदा होगा और कुल्लू विश्व पर्यटन के नक्शे पर चमक उठेगा। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। खराहल घाटी के ग्रामीणों का कहना है कि बिजली महादेव ने अपने गुर के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि हमें रोपवे नहीं चाहिए। देववाणी यानी देवता का आदेश, जिसे हमारी देवभूमि में अंतिम फैसला माना जाता है। यहाँ तक कि राजा, मंत्री, अफसर सभी देववाणी के आगे झुक जाते हैं। इसी आदेश को लेकर विरोध उग्र हुआ। कुल्लू की सड़कों पर सैकड़ों लोग उतरे। ढालपुर में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। पेड़ों के काटने पर भी सवाल उठे, मगर रोपवे का काम रुका नहीं। और अब देव संसद यानी जगती में 240 देवी देवताओं के प्रतिनिधियों ने एक मत से फैसला सुनाया। बिजली महादेव के क्षेत्र में रोपवे नहीं बनेगा। देव स्थलों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर सरकार ने प्रोजेक्ट जारी रखा तो गंभीर परिणाम होंगे। देव संसद का ये आदेश अब दिल्ली पहुंच गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक विरोध के पत्र पहुंच चुके हैं और मोदी ने खुद इस पर चर्चा के लिए जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और महेंद्र पांडे भी शामिल हैं। 3 नवंबर को दिल्ली में रोपवे संघर्ष समिति और भाजपा नेताओं की बैठक होगी, जिसमें पूर्व सांसद और भगवान रघुनाथ जी के छड़ीदार महेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे। महेश्वर सिंह वही हैं जो खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने रोपवे के भूमि पूजन में शिरकत की थी और बाद में मीडिया के सामने आकर बोले थे कि मैं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हूं क्योंकि देववाणी इसके खिलाफ है। वहीं राम सिंह जो मोदी के करीबी रहे हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट के विरोध में हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद चंदेल और पूर्व प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर भी विरोधी खेमे में हैं। यहां तक कि सांसद कंगना रनौत भी कुछ समय पहले इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बयान दे चुकी हैं। उन्होंने कहा था अगर देव समाज नहीं चाहता तो ये प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए, क्योंकि देवता का आदेश किसी भी विकास से बड़ा नहीं है। दूसरी तरफ सत्ता में बैठी कांग्रेस की सरकार इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर लगातार इस प्रोजेक्ट के समर्थन में आगे आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये रोपवे पर्यटन के लिए एक बड़ा कदम होगा और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कुछ महीने पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री का सहयोग मिला तो बिजली महादेव रोपवे जल्द बनेगा।
वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस प्रोजेक्ट पर अपना पक्ष रखते हुए देववाणी को सर्वोपरि बताया था। यानी विरोध भाजपा के भीतर से और समर्थन कांग्रेस के भीतर से। राजनीतिक समीकरण पूरी तरह उलट चुका है। दरअसल कुल्लू में 3 खेमे बन चुके हैं। पहला, देव समाज, जो आदेश के अनुसार किसी भी सूरत में रोपवे नहीं लगने देगा। दूसरा, वो वर्ग जो विकास के पक्ष में है, जो चाहता है कि बिजली महादेव की चढ़ाई आम लोगों के लिए आसान बने। और तीसरा, वो जो राजनीति के हिसाब से देख रहा है कि इस विवाद में कौन सी पार्टी को फायदा होगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी देव संसद के आदेश को मान लेते हैं तो यह कदम भाजपा के लिए हिमाचल की राजनीति में एक बड़ी राहत बन सकता है, क्योंकि कुल्लू की जनता आज भी देव नीति को सर्वोच्च मानती है। यहां जिस नेता ने देवताओं का अपमान किया वो चुनाव में दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। ऐसे में अगर केंद्र सरकार देवादेश को सम्मान देती है तो ये भाजपा के पक्ष में एक बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक सिग्नल बन जाएगा। लेकिन अगर केंद्र ने प्रोजेक्ट जारी रखा तो विरोध और बढ़ेगा, क्योंकि देवता का आदेश एक बार जारी हो गया है। जगती में बैठे 240 देव प्रतिनिधियों का निर्णय अब पलटा नहीं जा सकता। और इसी वजह से अब दिल्ली की इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी है। और अब सवाल बस यही है कि क्या मोदी सरकार विकास और आस्था के बीच संतुलन बना पाएगी? क्या बिजली महादेव की घाटी में रोपवे बनेगा या नहीं? बाकी आप दर्शकों का इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।